रोहित, मम्मा क्या हुआ? क्या हुआ है बच्चे? पापा क्या हो गया? क्या हो? नहीं नहीं, बस ऐसे नहीं डरते हैं। बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। घबराओ मत बेटा। शांत हो जाओ रोहित। मुझे लगता है रोहित ने फिर से वही भयानक सपना देखा। पता नहीं मेरे बच्चे को क्या होता जा रहा है। बस मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए करूं तो करूं क्या? बस बेटा। रोहित इधर देखो, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा बेटा। बस रोहित, बस बच्चे बस नहीं डरते हैं ऐसे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इधर देखो मम्मा को, मम्मा आपके पास है ना? हाँ, नहीं डरते, मम्मा आपके पास है। बस शांत हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा। आज मम्मा आपके साथ सोएगी, ठीक है? चलो। घबराते नहीं है ऐसे, बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, सोचो, डरते नहीं, मम्मा आपके पास है। कोई आवाज सुनी आपने? आवाज है सर, और यहीं से आ रही है। अरे तो मुझे दिखाई, मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही है? कोई चीज घुस आई है अंदर। क्या चीज सर? ब्यूरो में खड़े होकर आत्मा का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा? मैंने आत्मा कहा? मैदान छोड़कर भागने वाले को कायर कहते हैं। कौन है? कायर। मैंने पूछा कौन है? मैं भी पूछता हूँ, कौन है वहां पे? अरे ये ढेचू है। ढेचू को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ढेचू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे डीसीपी चित्रोले साहब ने कहा है कि मैं यहाँ ब्यूरो में बैठूं और अचानक कोई काम पड़ जाए तो मैं आप लोगों की मदद करूं। ढेचू, ब्यूरो में हम बैठते हैं, हम, तुम्हारे जैसे चोर नहीं। तुमने मुझे चोर कहा? हाँ चोर। तुमने मुझे चोर कहा? हाँ बोला। तुमने ढेचू को चोर कहा? अगर डीसीपी चित्रोले साहब का कोई फोन आ जाए तो बोल देना कि तुम दोनों ने ढेचू साहब को भगा दिया। ढेचू रुक जा। आप लोगों ने ढेचू साहब को बुलाया? हाँ। निखिल, बाहर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे लिए हेलमेट भी लाया हूँ, आ जाओ, बाइक पे चलते हैं। ओके ओके।
सॉरी सर, आपको वेट करवाया। क्या हुआ सर, बार बार अंगना देख रहे हैं? एक नन्हा सा फरिश्ता है, पीछे मुड़ के मत देना, घबरा जाएगा। चलो बेटा। तो कोई बच्चा सर आपके साथ लुका छुपी खेल रहा है? लगता है मुझसे कुछ बात करना चाहता है, मगर हिचकिचा रहा है। चलो। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम दया है। वैसे आपका नाम क्या है? हाँ? ये निखिल है, ये एक सीआईडी ऑफिसर है। पर आप भी तो सीआईडी ऑफिसर हो ना? अरे वाह, करेक्ट। आप मुझे पहचानते हो? अरे वाह, बहुत होशियार बच्चे हो। और ऐसे समझदार बच्चे का नाम क्या हो सकता है? रोहित। रोहित, मैंने कहा था ना तुमसे, रोहित बहुत प्यारा नाम है। रोहित, आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हो? अरे वाह, पक्का सीआईडी ऑफिसर ही बनोगे? पक्का। वेरी गुड। चलो पहले शुरुआत करते हैं सीआईडी के बाइक में बैठ के। ये बैठो, कैसा लग रहा है? रोहित बेटा, पहले स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई, और फिर उसके बाद सीआईडी ऑफिसर की ट्रेनिंग, ठीक है? ठीक है। वेरी गुड। आप बहुत समझदार बच्चे हो रोहित। आप हमसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ? हाँ। क्या? लेकिन देखो, यहाँ पे हमारे इसमें कोई नहीं है। बताओ क्या बात है, डरो मत। सीआईडी है ना आपके साथ, बोलो, घबराओ मत। बहादुर बच्चे डरते नहीं है, बेझिझक होके बोलो, क्या बात है? मर्डर, खून। मर्डर? खून? हाँ, खून। रोहित, रोहित, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। आपने हमारे बच्चे को यहाँ सीआईडी ब्यूरो में बुलाया? जी। मगर क्यों? कैसे बताऊं आपको? मैं नहीं चाहता जो कुछ भी रोहित के साथ हुआ है किसी और बच्चे के साथ हो। मगर क्या हुआ रोहित के साथ? रोहित ने खून होते हुए देखा है। क्या? खून? हाँ, बड़ा बहादुर बच्चा है आपका ये रोहित। सीआईडी की मदद करना चाहता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। रोहित आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन क्यों? हम रोहित को तकलीफ नहीं देना चाहते। बेवजह वो मुसीबत में फंस जाएगा। प्लीज। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। हाँ, आप भरोसा रखें हम पे। प्लीज, आप हमें फोर्स मत कीजिए। मैम, हम बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन उसके परिवार के बारे में भी सोचिए जिसका खून हुआ है। वो हम नहीं जानते, बस हम अपने बेटे को लेकर जाना चाहते हैं। प्लीज रोहित, बेटा चल। सुनिए तो सही। प्लीज। एक मिनट पापा, एक मिनट मम्मा। मैं खुद इनके पास गया था, ये मेरे पास नहीं आए थे। मैं खूनी का पता लगाने के लिए सीआईडी की मदद करना चाहता हूँ पापा। रोहित, चुपचाप चलो यहाँ से। पापा प्लीज, आप ही तो मुझे कहते हैं ना कि बेटा बहादुर बनो, दूसरों की मदद करो और सच बोला करो। अब मैं सच कहना चाह रहा हूँ तो आप मुझे क्यों रोक रहे हो पापा? देख लीजिए शैलेश जी, आपका बेटा रोहित कितना होनहार है। हम बड़े हैं ना, हमारे अपने अंदर की जो डर है, हमारे जहन में जो डर है, वो अपने बच्चों में डाल देते हैं। लेकिन रोहित एक बहादुर बच्चा है,
और उसी रास्ते पे चल रहा है जो रास्ता उसे आपने सिखाया है, आपने बताया है। ठीक है सर। थैंक यू। आओ बेटा, चल बैठो बैठो। अब बताओ, अब बताओ, क्या देखा तुमने? किसका खून होते हुए देखा? खुद का। क्या कहा? हाँ, खुद का खून। खुद का? मजाक कर रहे हो? नहीं अंकल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद का खून होते हुए देखा है। रोहित, इस तरह का मजाक नहीं किया करते हैं बेटा। चलो। छोटा बच्चा शरारत तो करेगा ही, है ना रोहित? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अंकल। दया अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। दया सर, प्लीज मेरी बातों का विश्वास कीजिए ना। दया सर, मैं सच बोल रहा हूँ। दया सर प्लीज मेरी बातों का विश्वास कीजिए ना। अरे दया अंकल, आप यहाँ? हाँ बेटा, मैं यहाँ सोचा तुमसे मिलता चलूं। दया अंकल, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मैंने आपसे सच ही बोला था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था अंकल। मुझे मालूम है रोहित बेटा, तुम झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छे बच्चे इस तरह का मजाक नहीं करते। मुझे तुम्हारी हर बात पे विश्वास है। सच्ची अंकल? हाँ, एकदम सच। अच्छा बेटा, ठीक से याद करके बताना, ओके? हाँ। वो मर्डर कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मुझे 3 लोगों ने मिलकर मारा था, बदलापुर में। रात के अंधेरे में मेरे पैर पर एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और मेरे को तालाब में धक्का दे दिया था। तालाब में धक्का दे दिया? लेकिन बेटा, आप तो यहाँ पर हो, तो फिर तालाब में कैसे पहुँच गए? अंकल, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले की बात? हाँ, उस वक्त मैं 28 साल का था। 10 साल पहले आप 28 साल के थे? हाँ, मैं तभी बदलापुर में रहता था। मेरा नाम बलजीत था। बलजीत? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा रोहित, आपको ये याद है कि कब हुआ था? तारीख याद है आपको? हाँ, 20 फरवरी 2003। 2003? जब चित्रोले साहब तुझे यहाँ पे लेकर आए थे तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहा था तू, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हैं? सारे खबरी मेरे लिए काम करते हैं। अब क्या हुआ? आपको कोई शक है? देख डेजो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। सर, हमने अपने सभी खबरियों को काम पे लगा दिया है। मामला सीरियस है, समझा? सर, ढेचू कभी फेल नहीं हुआ। देख, ढेचू हियर। दया सर ढेंचू के साथ क्या बात कर रहे हैं? सर, मुझे जैसे ही पता चलेगा ना, मैं आपको बता दूंगा। ये हुई ना बात, हैं? सर, ये रोहित सच बोल रहा है सर। डेजू ने पता लगाया 10 साल पहले बलजीत नाम का एक आदमी गायब हुआ था और पुलिस रिकॉर्ड में भी यही लिखा है सर। सर, तो हो सकता है कि रोहित ने जिसके मर्डर के बारे में बात की है वो आदमी ये बलजीत ही हो। सर, मगर रोहित ने तो कहा था कि उसका मर्डर हुआ है। यानी कि क्या यानी कि? सर, रोहित का पुनर्जन्म हुआ है। बलजीत ने अपनी मौत का बदला लेने के लिए रोहित बनकर जन्म लिया है सर। पंकज, ये पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, समझे? सर, अब इस पुनर्जन्म का क्या चक्कर है ये पता करने के लिए बदलापुर तो जाना पड़ेगा। क्या बात है रोहित बेटा, इतने चुप क्यों? बस ऐसे ही अंकल। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। और कोई तुम्हारी बात पे विश्वास करे ना करे, हम लोग को तुम्हारी बात पे विश्वास है। पक्का ना अंकल, आप मेरी बातों का विश्वास करते हो ना? अरे यार, इसीलिए तो तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हैं?
देखो तुम्हें जो जो याद आता जाए हमें बताते जाओ, ठीक है? रुकिए रुकिए अंकल रुकिए। क्या हुआ? अंकल इसी गली में मेरा घर है। इसमें? हाँ। गाड़ी लगा लो यहाँ पे। क्या हुआ रोहित? अंकल मुझे एक कुआं दिखता है, सपने में बार बार एक कुआं दिखता है मुझे। कुआं? हाँ। तुम्हें ये कुआं यहीं इसी जगह के आसपास कहीं दिखाई देता? हाँ, यही आसपास दिखाई देता है। हाँ अंकल, यही कुआं था जो मेरे सपने में आता है बार बार। हाँ रोहित। अंकल आपको पता है मैं रोज इसी रास्ते से घर जाया करता था, और यहाँ पे एक तालाब भी था। हाँ तालाब पर क्या? अंकल ये देखो, यही वो तालाब। तालाब तो है। तालाब 10 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये जो बाउंड्री बनी है ये 10 साल पुरानी होगी। वैसे रोहित तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, हैं? अच्छा बताओ और क्या क्या याद है तुम्हें? और हाँ, अंकल ये देखो, ये मेरा घर है, मेरा प्यारा घर। चलो ना मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ, चलो। अम्मा, अम्मा। कौन है ये? बाबूजी। बाबूजी। कौन बाबूजी? किसका बाबूजी? अरे अम्मा, बाबूजी आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं बेटा, कौन हो तुम? अम्मा मैं आपका बेटा हूँ, बलजीत। मैंने आप दोनों को बहुत मिस किया। कितनी याद आती थी पता है मुझे आप दोनों की, और इस घर को भी मैंने बहुत मिस किया। अम्मा आपने मेरी कोई चीजें कमरे में से हटाई तो नहीं ना? और वो मेरा विंड चाइम। अरे सुनो बेटा। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है? नमस्ते, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ? विनीत जरा बच्चे को देखो। दरअसल इस बच्चे को लगता है कि वो आपका बेटा बलजीत है। बलजीत? और वही हमें यहाँ इस घर तक लेकर आया है। अरे 10 साल पहले बलजीत जब गुम हुआ था तो 28 साल का था, अब उसे 38 साल का होना चाहिए। अरे ये हमारा बलजीत कैसे हो सकता है? दरअसल हुआ ऐसा है कि बलजीत तो। क्या हुआ? क्या हुआ हमारे बेटे को? आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा लगता है कि बलजीत अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था बलजीत को?
इस बच्चे ने हमें बताया कि 10 साल पहले 3 लोगों ने बलजीत को तालाब में डुबो के मार डाला था। अरे हम तो यही उम्मीद लगा कर बैठे थे, एक दिन हमारा बलजीत घर वापस आएगा। आप लोगों को किसी पे शक है कि उसे कौन मार सकता था? उसका कोई दुश्मन? उसका कोई दुश्मन नहीं था। वो तो बड़ा नेक बच्चा था, बहुत मेहनती था। एक कॉल सेंटर में अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। रोहित हमें आपके पास लेकर आया है और इस रोहित की वजह से ही हम बहुत जल्द आपके बेटे के खूनी को भी पकड़ लेंगे। आप लोग भरोसा रखिए। रोहित को सब पता है? हाँ, दरअसल उसे यहाँ की सारी चीजें पता है। यहाँ का रास्ता, यहाँ की दुकानें, वो जो कुआं है, तालाब है, वो सब कुछ उसे मालूम है। मतलब बलजीत का पुनर्जन्म? हाँ, अरे बलजीत बलजीत बलजीत, अरे बेटा बलजीत, मेरे लाल बलजीत, जियो मेरे लाल। आज भगवान ने हमारा बलजीत वापस भेज दिया। अम्मा, हाँ बेटा, आपके हाथ का बना सूजी का हलवा खाने का मन हो रहा है। हाँ बेटा जरूर, 10 मिनट। हाँ और बाबूजी जी, आपने मेरा लैपटॉप तो संभाल के रखा है ना? अरे बेटे, वो लैपटॉप के सहारे तो अब तक जिंदा हूँ। वो तो तुम्हारी याद है, वही रखा हुआ है, देखो। हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है, इन्फॉर्म करना मुझे। क्या हुआ सर? जिस तालाब में बलजीत को डुबो के मारा गया था, वहां पे उसका कंकाल ढूंढा जा रहा है। सर, अगर उसका कंकाल वहां पर मिल गया, इसका मतलब होगा कि ये रोहित जो कह रहा है वो। बलजीत बेटा। हाँ माँ, आया। एक्सक्यूज मी, आपको याद है इस फोटो में बलजीत के साथ कौन था? नमिता थी। नमिता और बलजीत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ओह, प्यार करते थे। फिर ये फोटो फटी कैसे? क्या बताऊं, एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया और बलजीत ने ये फोटो फाड़ दी। अच्छा, नमिता। कुछ है? मिल गया, बाहर निकालो। ले गया, संभाल के। यहाँ रखो। आप लोग जाओ। रोहित सच बोल रहा था। इसे फोरेंसिक लैब ले जाओ। खुद? किसने किया मेरे बलजीत का खून? उसी की तहकीकात करने हम आपके पास आए हैं। हमें बलजीत के बेडरूम में से कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं, आधे फटे हुए। फिलहाल हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका और बलजीत का रिश्ता टूटा क्यों?
सर, रिश्ता तो कभी टूटा ही नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक झगड़ा हुआ था, जो कि अक्सर दो प्यार करने वालों के बीच होता है। और बलजीत की आदत थी, जब भी हमारा झगड़ा होता था वो हमारी फोटोग्राफ्स फाड़ देता था। और जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन आप उससे मिली थी? सर, हम अपना झगड़ा सुलझाने के लिए उस रात फेमस रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। मैंने उसे कितने कॉल किए, पर उसने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। अच्छा, आप कितने बजे मिलने वाले थे? सर, हम 9 बजे मिलने वाले थे। जब वो 10:30 बजे तक नहीं आया तो मुझे चिंता होने लगी, और फिर हमें पता चला कि वो गायब हो चुका था, फिर कभी लौट के नहीं आया। इस बलजीत के ऑफिस में जाके तहकीकात करनी पड़ेगी। ये बलजीत उस रात ऑफिस से निकला कितने बजे था? रात को 8 बजे के आसपास सर। हम सारे स्टाफ मेंबर्स उस दिन डिनर प्लान कर रहे थे, लेकिन बलजीत ने आने से इनकार कर दिया। वो क्यों? कह रहा था कुछ जरूरी काम है। अच्छा, आप में से कोई नमिता को जानता है? नो सर, जी नहीं। अच्छा, 10 साल पहले यहाँ इस ऑफिस में आप लोगों के अलावा कोई और है जो बलजीत के साथ काम करता था? ये लोग ही हैं जो 10 साल से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। और हाँ, ये सिक्योरिटी गार्ड भी। सिक्योरिटी गार्ड? अच्छा, उस रात जब बलजीत ऑफिस से बाहर गया था तब बाहर कोई इंतजार कर रहा था उनका? नहीं सर, बलजीत सर अकेले ही थे। अकेले ही थे? ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर कोई जरूरत पड़े तो हम फिर से आएंगे आपको तकलीफ देने के लिए। थैंक्स। सर, बलजीत तो नमिता को सही टाइम पे मिलने के लिए निकला था, लेकिन सर बलजीत फेमस रेस्टोरेंट पहुंचा क्यों नहीं? निखिल, ये फेमस रेस्टोरेंट ऑफिस से दाई तरफ है और बलजीत गया था तालाब की तरफ, जो ऑफिस से बाईं तरफ है। ऐसा क्या हुआ कि ये बलजीत उल्टी दिशा में गया? एक काम करो, बलजीत के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और पता करो कि उस रात इस नमिता के अलावा किसने फोन किया था बलजीत को। 1 2 3। सर, सर, उस रात जब बलजीत ऑफिस से निकला था तो उसे ऑफिस के लैंडलाइन से किसी ने फोन किया था। सर, सुन लिया? ऑफिस के लैंडलाइन से किसी ने फोन किया था, मतलब ऑफिस का ही कोई आदमी है जिसने बलजीत को तालाब पर बुलाया था और वहां उसे मार दिया। सर, लेकिन सर, बलजीत के ऑफिस वालों का कहना है कि उनमें से किसी ने भी बलजीत को कॉल नहीं किया था। कैसे हो सकता है दया? मुझे तो लगता है कोई तो है उन ऑफिस वालों में जो झूठ बोल रहा है। पकड़ लिया, फ्रेडी अंकल को पकड़ लिया। रोहित बेटा इधर आ। दस लगी? हाँ। फ्रेडी को रेस में हराना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अच्छी बात बताओ, देखो तुम्हें बलजीत के बारे में तो सब कुछ याद है? जी सर। तो क्या तुम्हें ये बात याद है कि जिस रात बलजीत को मारा गया उस रात बलजीत को किसी का फोन आया था? मुझे नहीं मालूम अंकल। कोशिश करो ना, जरा याद करने की कोशिश करो, याद करके बताओ। नहीं अंकल। चलो कोई बात नहीं। पंकज, ले जाओ इसे, खेलो इसके साथ। बड़ी अजीब बात है सर, रोहित को बलजीत के बारे में सब कुछ मालूम है, मगर मरने से पहले बलजीत को फोन कॉल आया था, इसके बारे में से कुछ नहीं मालूम। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। सर, मैं तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया हूँ। जब मैं मरूंगा और इसी तरीके से पुनर्जन्म लूंगा तो सारी बातें याद रखूंगा। फ्रेडी, अगले जन्म में तुमसे मिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। दया, समझ में नहीं आता किस मुसीबत में फंस गया ये बच्चा। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद लेकर इसके मन में झांकने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए क्या चल रहा है इसके दिमाग में। रोहित, मैं तुम्हें 10 साल पीछे ले गया हूं। साल 2003। तुम बलजीत हो। बताओ बलजीत, इस वक्त तुम कहां हो? क्या तुम
किसी तालाब के पास हो। रोहित, चलो बाहर बैठते। क्या बात है डॉक्टर, रोहित को पिछले जन्म की कोई बात याद नहीं? मतलब ये पुनर्जन्म का चक्कर नहीं है, ये कभी बलजीत था ही नहीं। ऐसा ही लगता है। फिलहाल रोहित 10 साल का है और जब मैं रोहित को 10 साल पीछे ले गया तो वो एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। शायद तभी उसका जन्म हुआ था। तो फिर डॉक्टर, रोहित को बलजीत की हर बात याद कैसे है? उसका बदलापुर का घर, वो गलियां, तालाब, कुआं। शायद ये सब बातें किसी ने रोहित को बताई हैं। ऐसा हो सकता है? स्लीप थेरेपी। स्लीप थेरेपी? जी हाँ, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें नींद में इंसान के दिमाग के अंदर किसी भी बात को डाला जा सकता है। बात उसके दिमाग से चिपक जाती है। मुझे लगता है कि रोहित के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। किसी ने नींद में रोहित के दिमाग के अंदर ये बात डाल दी है कि वो बलजीत है। बलजीत की हर बात उसे बार बार बताई गई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। मतलब सर किसी ने रोहित का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये हो कौन सकता है? कोई ऐसा आदमी जो रोहित के साथ 24 घंटे रहता है, खासतौर पर रात में, क्योंकि ये बातें उसे नींद में बताई गई हैं। सर, हम दोनों नौकरी करते हैं और पूरा समय रोहित को नहीं देते, और ये बात हमने उसे नहीं बताई। कोई तो है जिसने ये सारी बातें रोहित के दिमाग में डाल दी है। कोई ऐसी व्यक्ति जिसने बहुत सा वक्त गुजारा है उसके साथ। है कोई ऐसी व्यक्ति? हाँ सर, हमने एक केयर टेकर रखी थी रोहित के लिए। वो हमेशा उसके साथ ही रहती थी जब हम लोग जॉब पे जाते थे। क्या आप जल्दी से उसे यहाँ बुला सकते हैं? 15 दिन पहले ही वो काम छोड़कर चली गई। करीब 6 महीने तक उसने हमारे लिए काम किया। 6 महीने तक वो तुम्हारे यहाँ काम कर रही थी? 6 महीने तक वो रोहित के साथ थी? तो फिर दया, ये वही औरत है जिसने सारी बातें रोहित के दिमाग में डाली है जब वो सो रहा था। कार्य थी वो, क्या नाम है उसका? जी, उसने अपना नाम जया बताया, लेकिन उसका घर कहाँ है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अरे ऐसे रख लिया उसे बिना पूछे? आपको उस औरत का चेहरा अच्छी तरह से याद होगा, तो जरा फौरन उसका स्केच बनवाइए। चेहरा तो जाना पहचाना सा लगता है सर। अच्छा, कौन है ये औरत है? सर ये याद आया सर, मैंने इस औरत को पहचान लिया है। नमिता जी। सर आप लोग, सर खूनी का पता चला क्या? जी हाँ, पता चल गया है। कौन है वो? किसने मारा मेरे बलजीत को? अभी बताते हैं लड़ी। ये है वो औरत जिसने बलजीत का खून किया। कौन है ये सर? अभिजीत, तुम तो कह रहे थे कि ये जानती है उस औरत को। जरा गौर से देखिए, बताइए। सर देखा मैंने, मैं नहीं जानती कौन है ये। अच्छा, नहीं पहचान? अरे मगर ऐसे नहीं लगता ये औरत तुम्हारी जैसी दिखती है? क्यों? झूठ बोलने का फायदा नहीं है नमिता जी।
हम जानते हैं ये फोटो आपकी है, समझे आप? हाँ सर, ये मैं ही हूँ, लेकिन मैंने ये सब बलजीत के लिए किया। मुझे पता है कि बलजीत का खून हुआ था, क्योंकि उसका खून मेरी नजरों के सामने हुआ था। तो तभी क्यों नहीं पकड़वाया बलजीत के खूनी को? हाँ? सर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके खूनी बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बलजीत को गुमशुदा साबित करके केस को बंद करवा दिया। और ये बेचारा मासूम रोहित, उसे क्यों घसीटा इस केस में? सर जब मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो मैंने मुंबई आके अपनी साइकाइट्रिस्ट की पढ़ाई पूरी की और स्कूल के काउंसलिंग सेशन में मैं रोहित से मिली। सर रोहित बहुत ही होशियार बच्चा था और उसके रिकॉर्ड्स चेक करने पर मुझे पता चला उसका जन्म बलजीत की मौत के ठीक 1 महीने बाद हुआ था। और बलजीत के खूनियों का पर्दाफाश करने के लिए तुमने रोहित को चुना, उसके घर में आया बन के रही, उसके दिमाग में भर दिया कि पिछले जन्म में वो बलजीत था। सर मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मुझे पता है कि अगर रोज रात को नींद में एक ही बात बार बार कोई सुने तो वो बात उसके दिमाग पर असर कर जाती है। इसलिए मैंने बलजीत की कहानी, उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को, उसका घर, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके ऑफिस आने जाने का रास्ता और यहाँ तक कि वो तालाब, इन सभी बातों को मैंने एक टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लिया। जब रोहित सो जाता था तो रोज रात को मैं उसके कमरे में वो टेप चला देती थी। 6 महीने लगे सर, लेकिन रोहित को विश्वास हो गया कि वो ही बलजीत है। और फिर उसके बाद बदलापुर जाकर एक छोटी मोटी नौकरी भी पकड़ ली ताकि तुम्हारे ऊपर कोई शक ना करे, है ना? जी सर। तो फिर हमारे पास क्यों नहीं आई? हम मदद करते तुम्हारी। सर मुझे डर था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा, और फिर ये सब मैंने बलजीत की असली खूनी को पकड़वाने के लिए किया। लेकिन तरीका गलत है तुम्हारा। इन सब बातों का रोहित पे बहुत बुरा असर पड़ा है। बेचारा रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, हमेशा घबराया हुआ रहता है, मालूम है आपको? सॉरी सर, रोहित को मुसीबत में मैंने ही डाला है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। रोहित को ये सब भुलाने में मैं उसकी मदद करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। अब बताओ, बलजीत को किसने मारा? किसने खून किया बलजीत का? कहिए इंस्पेक्टर, मुझे इतनी दूर क्यों बुलाया आपने? तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। उस दिन हमने बलजीत की मौत के बारे में आपसे पूछा तो आपको दुख हुआ, तो आज हमने पता लगा लिया उसके खूनी के बारे में, तो सोचा आपको ही बता दें। आप इन लोगों को पहचानती? नहीं, कौन है ये लोग? और आप इन्हें जानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कामिनी जी बलजीत के ऑफिस में काम करती थी और ये बलजीत के माता पिता हैं। लेकिन खूनी का क्या हुआ सर? वो कौन है? ओ, आपके सामने खड़ा? सॉरी, खड़ी है। आप जी, 1 मिनट इंस्पेक्टर, आपके पास क्या सबूत है? सबूत तो नहीं है, लेकिन चश्मदीद गवाह है। निखिल सर। आइए। इन्हें तो पहचानती है ना आप? नमिता? 10 साल पहले तो तुम बच गए, पर आज तुम्हें सीआईडी से कोई नहीं बचा सकता। वो आप ही है जिसने उस रात ऑफिस से फोन किया था बलजीत को तालाब पे आने के लिए, हैं? और वो आप ही है जिसने बलजीत पर वार किया था और बलजीत के पैर में वो भारी पत्थर बांधा था।
और वो आप ही है जिसने बलजीत को इसी तालाब में धक्का दे दिया था। और वो आप ही हैं जिसने बलजीत को मारने में कामिनी की मदद की। नहीं, वो बेकसूर है। बेकसूर है? बलजीत को मारना, उसके पैर में पत्थर मारना और बाद में उसे उठा के तालाब में फेंकना, ये तुम अकेली नहीं कर सकती। देखिए, मान लीजिए कि ये सब कुछ आपने ही किया है और ये सब करने में इन्होंने आपकी मदद की है और आप इन्हें अच्छी तरह से पहचानती हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम इनकी बेटी हो। चाबी यहाँ है। हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ और ये मेरे माता पिता, हम तीनों ने मिलकर ही बलजीत का खून किया है। क्यों? बलजीत की जायदाद पाने के लालच में। दरअसल बलजीत हमारा बेटा नहीं था। हम लोग बलजीत के पिताजी के पास काम करते थे, उनके घर की देख रेख करते थे। बलजीत भी हमारी ही निगरानी में था और सारी जायदाद बलजीत को ही मिलने वाली थी। और लालच आ गई, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया आपने, उसे ही मार डाला। अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के भविष्य के लिए। भगवान तो आपको सजा देगा ही, कानून भी सजा देगा। शायद फांसी पे लटकना पड़े। ले जाओ इन्हें। रोहित, हम लोग जो काम करते हैं वो हमारी ड्यूटी है, पर आपने जो काम किया है वो बहादुरी है, और आपके इस बहादुरी को सीआईडी की तरफ से ये मेडल देते हैं। थैंक यू दया अंकल। सारे बच्चे रोहित की तरह बहादुर और निडर बन सकते हैं। बच्चों को अच्छी सलाह और प्रोत्साहन की जरूरत है। आप चाहे जितना भी व्यस्त रहें, अपने बच्चों के लिए समय जरूर निकालिएगा। उनके दिल में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। आपके बच्चों के पास जो लोग हैं उनके बारे में पूरी जानकारी रखिए। सीआईडी का ये एपिसोड देखने के लिए आप सबको और सभी बच्चों को स्पेशल धन्यवाद।